Week 11 User Interface Design. User interface is the front-end app view to which interacts in order to use software. हर एक सॉफ्टवेयर के लिए उसका एक इंटरफेस होता है, ठीक है। ये यूज़र इंटरफेस नाम ही से अपने आप को जाहिर कर रहा है कि यूज़र के लिए एक इंटरफेस हो। जैसे आप देखें तो अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को देख ले तो उनका अपना एक फ्रंट एंड का इंटरफेस है। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स को देख ले तो उसका अपना एक फ्रंट एंड इंटरफेस होता है, और इसी फ्रंट एंड इंटरफेस से ही हम यूज़र जो हैं वो सिस्टम के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है। सो ये इंटरफेस जो है इट इज़ एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, और इसी इंटरफेस की बदौलत हम एक सिस्टम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। तो इंटरफेस दो तरह के होते हैं। एक होता है CLI, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे कि डॉस, जिसमें हम कुछ कमांड्स देते हैं और अपने सिस्टम के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। और एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, जिस तरह के विंडोज 7, 8, 10 ये सारे हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड हैं, यानी जिसमें हम कर्सर के थ्रू ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, ठीक है, क्लिकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो जब भी एक इंटरफेस डिज़ाइन होता है तो इन 5 बातों का खामखा उसका ख्याल रखना चाहिए कि एक इंटरफेस जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलरफुल अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि यूज़र को इजीली समझ आए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वेरी सिंपल टू यूज़, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के इंटरफेस को देखें ना, ठीक है, छोटे से छोटा बच्चा उस इंटरफेस को समझ जाता है और उसको यूज़ करने लगता है। इवन एक अनएजुकेटेड बंदा भी फ़ोन को इजीली यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसका इंटरफेस जो है वो बहुत ही सिंपल होता है यूज़ करने में। रिस्पॉन्स इन शॉर्ट टाइम, सबसे जो मेन कंसर्न होता है दैट इज़ रिस्पॉन्स इन शॉर्ट टाइम, कम से कम, यानी एक इंटरफेस इस तरह से डिज़ाइन हो कि जब हम एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें तो वो नेक्स्ट पेज हमारे लिए क्विकली जो है वो ओपन हो जाए, कम से कम टाइम में वो रिस्पॉन्स जो है वो शो करे। और क्लियर टू अंडरस्टैंड, यानी बहुत ही जो है मेसी इंटरफेस नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड अच्छा, ये जो आपको ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रहा है, this is actually user interface design, ठीक है। So it is iterative in nature and it is considered as spiral model की तरह है, ठीक है। तो it has 4 framework activities. The first one is user task and environment analysis, right, कि यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज़ है ये, ठीक है। द सेकेंड वन इज़ इंटरफेस डिज़ाइन, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, उस ऑब्जेक्ट्स पर क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, और जब एक ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशन होगा तो वो किस तरह से अपनी स्टेट को चेंज करेगा, और हर स्टेट के चेंज होने पर जो है किस तरह से इंटरफेस अपीयर होगा यूज़र के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरफेस डिज़ाइन होता है। और थर्ड वन इस इंटरफेस को फिर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और फोर्थ वन इंटरफेस वैलिडेशन, यानी उसके करेक्टनेस के लेवल को चेक किया जाता है, ठीक है, उसको वैलिडेट किया जाता है, ठीक है। तो जब भी इंटरफेस डिज़ाइन होता है तो इंटरफेस एनालिसिस और यूज़र एनालिसिस को खामखा कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इंटरफेस एनालिसिस में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, टू एनालाइज द थिंग्स what we are doing to do can harm, facilitate in any way the task end user must perform to do their work, the environment in which it is going to the app and the content presented as part of interface. तो इंटरफेस एनालिसिस में क्या होता है कि पहले गौर किया जाता है कि क्या इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, क्या सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही फिर एक उसका इंटरफेस डिज़ाइन किया जाता है,
ठीक है। और किस तरह से जो है टू एनालाइज द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू कैन हार्म फैसिलिटेट इन एनी वे, और जो हम करने जा रहे हैं वो किस तरह से हमारे सिस्टम को हार्म करेगा और उसको किस तरह से फिर फैसिलिटेट करेगा, यूज़र किस तरह से उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, किस कौन कौन सा काम यूज़र ने परफॉर्म करना है उसमें, और किस इन्वायरमेंट के लिए बनने जा रहा है, यानी एंड्रॉयड है, मैक है, एप्पल है, यानी या कोई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, किस इन्वायरमेंट के लिए बनना चाह रहे हैं और उसमें कौन कौन सा कंटेंट होगा। यूज़र एनालिसिस, ठीक है। इस तरह जब इंटरफेस के लिए एनालिसिस होते हैं तो यूज़र को भी एनालाइज किया जाता है, ठीक है। बिफोर मेकिंग ए प्रोडक्ट फॉर देम यू हैव टू एनालाइज द यूज़र, ठीक है, कि यूज़र का प्रोफेशनल क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, क्या है, बैंकर है, क्या है वो, उसका एजुकेशन कितना है, उसके लर्निंग एबिलिटीज़ क्या क्या है, क्या वो रिटन मटेरियल को इजीली रीड कर सकता है, क्या वो कीबोर्ड एक्सपर्ट टाइपिस्ट है या नहीं, यानी वो टाइपिंग स्पीड उसका तेज़ है या नहीं, और एक यूज़र के वर्किंग आवर्स जो हैं वो क्या क्या है। तो ये जो है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन साइकिल है, ठीक है। जब भी एक इंटरफेस डिज़ाइन होता है तो उसके लिए जो है एक फ्रंट एंड इंटरफेस डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। एक प्रोटोटाइप इसको कंसिडर करे, उसको यूज़र के सामने एवेल्यूएट किया जाता है, जब यूज़र उसको एवेल्यूएशन स्टैंडर्ड बाय डिज़ाइन, ठीक है, जब यूज़र उसको एवेल्यूएट कर जाता है, ठीक है, अगर उसको पसंद है तो डिज़ाइन इंटरफेस डिज़ाइन इज़ कम्प्लीट, यहाँ पे कम्प्लीट हो जाता है। अगर नहीं तो डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस आर मैड, ठीक है। तो उसी प्रोटोटाइप को दोबारा जो है वो रिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है फिर ये प्रोटोटाइप बनता है, फिर यूज़र के सामने इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से ये जो साइकिल है ये कम्प्लीटली जो है ये रिपीट होता जाता है जब तक कि इंटरफेस यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बन ना जाए।